नमस्कार। आज की वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं यूरोप महाद्वीप के प्रमुख सागर, खाड़ी एवं जल संधि को। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सागर, जल संधि और खाड़ी होती क्या है। देखिए, सागर क्या होता है। सागर जो है वो हमेशा ज़मीन से जुड़ा हुआ रहेगा। सागर, मान लीजिए ये कोई देश है तो इसके आसपास का एरिया क्या होगा, ये सागर होगा। तो सागर जो होता है वो हमेशा ज़मीन से जुड़ा रहता है। लेकिन जो महासागर है वो ज़मीन से जुड़े हुए नहीं होते, वो सागर से जुड़े हुए रहते हैं। देखिए हम यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए ये उत्तरी सागर है, ये क्या है आपका उत्तरी सागर है। उत्तरी सागर देखिए अभी इस यहाँ के एरिया से जुड़ा हुआ है। ये ब्रिटेन से भी लगा हुआ है, ये नॉर्वे से भी लगा हुआ है, ठीक है। और ये नॉर्वेजियन सागर है जो कि नॉर्वे से जुड़ा हुआ है, ज़मीन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जो सागर क्या होते हैं, ये ज़मीन से जुड़े हुए रहते हैं। और ये उत्तरी अटलांटिक महासागर है, ये ज़मीन से जुड़े हुए नहीं हैं, ये सागरों से जुड़े हुए हैं, सागरों से जुड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे जो खाड़ियाँ हैं, खाड़ियों से जुड़े हुए हैं, जल संधियों से जुड़े हुए हैं। तो जो महासागर होते हैं वो ज़मीन से जुड़े हुए नहीं होते हैं, वो सागरों से या खाड़ियों वगैरह से जुड़े हुए होते हैं। आया समझ में। और सागर जो होते हैं वो हमेशा ज़मीन से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका जल संधि। देखिए जल संधि क्या होती है। जल संधि क्या होती है, जैसे मान लीजिए ये कोई दो भूखंड है, ठीक है। ये दो कोई भूखंड है और यहाँ पे जल क्षेत्र है, एक ऊपर में ये पूरा जल क्षेत्र है, ठीक है। तो यहाँ पर एक जल संधि होती है। तो जो जल संधि होती है वो दो भूखंडों को अलग करती है और दो सागरों को जोड़ती है या दो जल क्षेत्रों को जोड़ती है, ठीक है। तो जल संधि क्या होती है, दो भूखंडों को अलग करती है और दो सागरों या दो जो भी जल क्षेत्र है, या तो एक सागर है एक खाड़ी है, जो भी है उसे वो क्या करती है, जोड़ती है। उसे हम क्या कहते हैं, जल संधि कहते हैं। और खाड़ी क्या होती है, देखिए खाड़ी क्या होती है कि स्थल क्षेत्र में समुद्र जल के प्रवेश करने पर बने जल क्षेत्र को खाड़ी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्थल क्षेत्र है, ये है, ठीक है। और यहाँ पर कोई सागर था या महासागर था, तो उसकी लहरों के द्वारा यहाँ पे गड्ढा करते गए, इसको ढकेलते गए अंदर की तरफ, इन लोग ऐसे ढकेलते गए। तो अभी जो जल क्षेत्र था ये दब करके कुछ इस तरह से हो गया, मान लो ये थोड़ा इस तरह से हो गया, तो ये देखिए यहाँ पे खाड़ी का रूप बन गया, ठीक है। ये क्या बन गया, जल क्षेत्र ऐसे हो गया। तो ये जो पोर्शन बना वो क्या बना, खाड़ी बन गया। क्या बन गया, ये खाड़ी। तो स्थल क्षेत्र में समुद्र जल के प्रवेश करने पर बना जो जल क्षेत्र था, ये जो जल क्षेत्र था इसे ही क्या कहते हैं, खाड़ी कहते हैं। आया समझ में आपको खाड़ी किसे कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम पढ़ते हैं यूरोप महाद्वीप के सागर, जल संधि एवं खाड़ी को। देखिए हमने सबसे पहले क्लास में पढ़ा था यूरोप की, कि यूरोप के उत्तर में क्या है, यूरोप के उत्तर में जो है पूरा आर्कटिक महासागर है। क्या है, आर्कटिक महासागर है, ठीक है। इसके दक्षिण में क्या है, भूमध्य सागर है। इसके दक्षिण में क्या है, ये पूरा भूमध्य सागर है, ठीक है। इसके पश्चिम में है अटलांटिक महासागर। क्या है, अटलांटिक महासागर है। और इसके पूर्व में क्या है, एशिया है। पूर्व में क्या है, एशिया महाद्वीप है, ठीक है। तो अभी हम क्या देखेंगे, अभी हम देखेंगे कि आर्कटिक महासागर में कौन कौन से महासागर, जल संधि या खाड़ियाँ आती हैं, और अटलांटिक महासागर में कौन कौन सी सागर, खाड़ी वगैरह आती हैं, ठीक है। और भूमध्य सागर के अंतर्गत कौन कौन से जल संधि और खाड़ी वगैरह आती है, तो उसे हम आज देखेंगे। पूरा लाइन से एक साथ देखते हैं। तो सबसे पहले ऊपर में आर्कटिक महासागर के हिस्से में ही हम देखते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है, रशिया वाले हिस्से में यहाँ पे बेरेंट्स सी है। क्या है, बेरेंट्स सी है, ठीक है। और उसके नीचे ये जो है श्वेत सागर है। क्या है, वाइट सी या श्वेत सागर है। तो ये जो है आर्कटिक महासागर का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, आर्कटिक महासागर का हिस्सा है, ठीक है। तो देखेंगे ये दोनों सागर जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, देखेंगे बेरेंट्स सी ये भी इधर ज़मीन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर जो श्वेत सागर है ये भी क्या, चारों ओर से ज़मीन से, तीनों ओर से ज़मीन से जुड़ा हुआ है। ये किसका हिस्सा है, ये आर्कटिक महासागर का हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है, यहाँ पर है बाल्टिक सागर। ये जो पोर्शन है ना, ये पूरा बाल्टिक सागर है। कौन सा हिस्सा है ये पूरा जो पोर्शन है वो बाल्टिक सागर है, जो कि अटलांटिक महासागर का हिस्सा है, ठीक है। देखिए जो जो ऊपर में आएगा वो आर्कटिक महासागर का हिस्सा हो जाएगा, और जो इस साइड पूरा आएगा, इस साइड में जो भी आएगा वो किसका हिस्सा हो जाएगा, वो अटलांटिक महासागर का भाग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो बाल्टिक सागर है वो किसका हिस्सा है, वो अटलांटिक महासागर का हिस्सा है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए खाड़ी जैसा बन रहा है, इसे कहते हैं बोथनिया की खाड़ी।
क्या नाम है इसका, गल्फ ऑफ बोथनिया या बोथनिया की खाड़ी। ये स्वीडन और फिनलैंड के बीच में स्थित है, जो कि बाल्टिक सागर का भाग है। और बाल्टिक सागर किसका भाग है, वो अटलांटिक महासागर का भाग है। आया समझ में। अब यहाँ पर है फिनलैंड की खाड़ी। ये कौन सी खाड़ी है, फिनलैंड की खाड़ी। ये फिनलैंड व नीचे एस्टोनिया के मध्य में स्थित है। ये भी जो है बाल्टिक सागर का भाग है, और बाल्टिक सागर जो है अटलांटिक महासागर का भाग है। आया आपको समझ में। उसके बाद आपको एक यहाँ पर याद रखना है, यहाँ पर दो जल संधि आपको याद रखना है। एक है स्कैगटिक जल संधि, यहाँ पे स्कैगटिक जल संधि, और यहाँ पर कैटेगिट जल संधि। ठीक है, कौन सा, स्कैगटिक जल संधि और कैटेगिट जल संधि। ये जो जल संधि है स्कैटेगिट स्कैगटिक, ठीक है, ये जो नॉर्वे और कोपन डेनमार्क के बीच में, नॉर्वे और डेनमार्क के बीच में है। ठीक है, और ये जो कैटेगिट जल संधि है वो स्वीडन और डेनमार्क के बीच में, किसके बीच में है, स्वीडन और डेनमार्क के बीच में है। ये क्या करती है, ये बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है। दोनों जल संधियाँ क्या करती हैं, बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नॉर्वेजियन सागर है। ऊपर में क्या है, नॉर्वेजियन सागर है जो कि अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। ये उत्तरी सागर है जो कि अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, नॉर्वेजियन सागर है, नॉर्वे के पश्चिम में नॉर्वेजियन सागर है। ठीक है, और यहाँ पर जो है ब्रिटेन के पूर्व में क्या है, उत्तरी सागर है जो कि अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है यहाँ पर जो इंग्लिश चैनल है, यहाँ पर क्या इंग्लिश चैनल है, और यहाँ पर डोवर जल संधि है। इंग्लिश चैनल है, डोवर जल संधि, ये भी अटलांटिक महासागर का ही हिस्सा है। ठीक है, जो इंग्लिश चैनल है वो ब्रिटेन व फ्रांस को अलग करती, क्या करती है, ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करती है। ठीक है, और जो डोवर जल संधि है वो इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करती है, और उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है। और उत्तरी सागर को क्या करती है, यहाँ पर इंग्लिश चैनल है उससे जोड़ती है, कौन, डोवर जल संधि। ठीक है, डोवर जल संधि क्या करेगी, ब्रिटेन को, एक सेकंड में से क्लियर कर देती हूँ, यहाँ पे डोवर जल संधि है और यहाँ पे इंग्लिश चैनल है। ठीक है, तो इंग्लिश चैनल जो है ब्रिटेन व फ्रांस के मध्य स्थित है, अटलांटिक महासागर का भाग है। आया समझ में। ब्रिटेन और फ्रांस को ये अलग करेगी, इंग्लिश चैनल। और डोवर जल संधि क्या करेगी, डोवर जल संधि किसको अलग करेगी, इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करेगी, कौन, डोवर जल संधि। और उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ेगी, कौन, डोवर जल संधि। आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर एक सेंट जॉर्ज चैनल है, ये क्या है, एक सेंट जॉर्ज चैनल, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर आयरिश की खाड़ी है, तो सेंट जॉर्ज चैनल और आयरिश की खाड़ी दोनों ही ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के बीच में है। दोनों ही क्या है, ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के बीच में है। और ये जो है अटलांटिक महासागर का भाग है, किसका भाग है, अटलांटिक महासागर का भाग है। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है, ये बिस्के की खाड़ी, क्या है, बिस्के की खाड़ी है जो कि फ्रांस एवं स्पेन के मध्य में स्थित है। कौन सी है, बिस्के की खाड़ी। ये भी क्या है, अटलांटिक महासागर का ही भाग है। ठीक है, आया समझ में। उसके बाद एक जल संधि आपको याद रखनी, यहाँ पर है जिब्राल्टर जल संधि। क्या है, जिब्राल्टर जल संधि, यहाँ पर है जिब्राल्टर जल संधि, जो कि मोरक्को और स्पेन के मध्य में यूरोप एवं अफ्रीका को अलग करती है। ठीक है, जिब्राल्टर जल संधि कहाँ है, यहाँ पर स्थित है, जो कि स्पेन को मोरक्को से अलग करती है, या तो हम कह सकते हैं यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। और ये जो भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर को, ये पूरा क्या है, अटलांटिक महासागर है, तो भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। कौन सी जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, तो इतना पोर्शन आपने देखा, सब कहाँ पर है, आपका अटलांटिक महासागर में आया। अब हम भूमध्य सागर के हिस्से में कौन कौन आते हैं उसे हम देखेंगे क्या क्या आता है। ठीक है, तो ये नीचे क्या है आपका, भूमध्य सागर, ये क्या है आपका, भूमध्य सागर है, जो कि यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। किसको अलग करता है, यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है, कौन, भूमध्य सागर। आया समझ में। तो भूमध्य सागर के अंदर बहुत सारे सागर आते हैं, तो वो आपको याद रखना है। एक तो आपको याद रखना है कि इटली के पूर्व में एड्रियाटिक सागर है। कौन सा सागर है, एड्रियाटिक सागर है, जो कि भूमध्य सागर के अंतर्गत आता है। इटली के पूर्व में टायरियन सागर या टिरिनियन सागर है। ठीक है,
इटली के पश्चिम में क्या है, इटली के पूर्व में एड्रियाटिक सागर है, इटली के पश्चिम में टिरेनियन सागर है जो कि भूमध्य सागर का ही हिस्सा है, ठीक है। और यहाँ पर है आयोनियन सागर, ये क्या है, आयोनियन सागर है। कौन सा सागर है ये, आयोनियन सागर है जो कि भूमध्य सागर में ही स्थित है। ये जो है इटली व ग्रीस के मध्य स्थित है, किसके मध्य स्थित है, इटली और ग्रीस के मध्य स्थित है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक सागर है जिसका नाम है एजियन सागर, क्या नाम है, एजियन सागर, ठीक है, जो कि भूमध्य सागर का ही एक भाग है। ये जो है ग्रीस, ये आपका ग्रीस है, ग्रीस और टर्की के मध्य स्थित है एजियन सागर, आया समझ में। और ये है आपका एक काला सागर, काला सागर क्या करता है, यूरोप और एशिया के बीच में है काला सागर, कहाँ पर है, यूरोप और एशिया के बीच में है काला सागर। और ये है आपका एक एजो सागर, क्या है, एजो सागर। जो काला सागर है वो किससे जुड़ा हुआ है, वो भूमध्य सागर से यहाँ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। काला सागर किससे जुड़ा हुआ है, भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ, भूमध्य सागर का ही भाग है। और ये ऊपर में एजो सागर और ये काला सागर से जुड़ा हुआ है, आया समझ में आपको। तो इतने सारे सागर, जल संधि और खाड़ी आपको यूरोप में याद रखनी है, ठीक है। ये हमने प्रमुख ही आपको बताई है। तो आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।